बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम सलमा जबीन है और मैं आपको आफाक ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म में खुश आमदीद कहती हूँ। ये ऑनलाइन वीडियो लेसन्स हैं जो आपकी आसानी के लिए मुरतब किए गए हैं। इस वीडियो में हम आफाक इस्लामियात न्यू सन सीरीज़ ग्रेड 1 के बारे में पढ़ेंगे और जानेंगे कि ये किताब कितने असबाक पर मुश्तमिल है और हम इससे कैसे इस्तिफ़ादा हासिल कर सकते हैं। इस वीडियो से जो अफराद इस्तिफ़ादा कर सकते हैं उनमें तलबा, असातिज़ा और वालिदैन शामिल हैं। एक अहम चीज़ जो आफाक के बारे में मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी वो ये है कि आफाक को कौन सी चीज़ मुनफरिद बनाती है। सबसे एक अहम बात जो किसी भी चीज़ की कामयाबी की बुनियाद है वो है प्लानिंग। हम कोई भी काम शुरू करने से पहले किसी चीज़ को प्लान करते हैं, अपना गोल डिफ़ाइन करते हैं। तो सबसे बेसिक चीज़ जो है वो है प्लानिंग। आफाक आपको एक मुनफरिद प्लानिंग देता है एकेडमिक कैलेंडर की सूरत में, जिससे आप बच्चे के पूरे तालीमी साल को प्लान करते हुए किताब में पढ़ाए गए मवाद को SLO की सूरत में अचीव कर सकते हैं। आप देख रहे हैं कि इस टाइम आपको स्क्रीन पर एक क्विक ओवरव्यू आफाक एकेडमिक कैलेंडर का नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो टर्म्स की सूरत में आपको 3 टर्म्स नज़र आ रही हैं, फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म और थर्ड टर्म। और हर टर्म के आगे आपको यूनिट के नंबर्स दिए गए हैं। एक एकेडमिक कैलेंडर 3 टर्म्स पर मुश्तमिल है और एक टर्म 2 यूनिट पर मुश्तमिल है। इस तरह से एक एकेडमिक कैलेंडर में 3 टर्म्स और 6 यूनिट होंगे। अब आप देख रहे हैं कि आपको फर्स्ट टर्म यूनिट 1 स्क्रीन पर दिखाया जा रहा है और आप देख रहे हैं कि उसमें आपको वीक वाइज प्लानिंग दे दी गई है। आप इसकी मदद से अपने बच्चे को आसानी के साथ किताब को पढ़ाने में मदद ले सकते हैं। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर आपको 5 हफ्ते जो हैं वो पढ़ाई के लिए दिए गए हैं और 6ठा हफ्ता जो है वो असेसमेंट के लिए मुख्तस किया गया है। और ये वही 6 हफ्तों में से एक हफ़्ता है जो कि मैंने आपको अभी बताया कि असेसमेंट के लिए मुख्तस किए गए हैं। यहाँ तक एकेडमिक कैलेंडर की बात मुकम्मल हुई। अब आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि एक और अहम बात, सजेस्टेड टाइम टेबल। एकेडमिक कैलेंडर के साथ आपको एक सजेस्टेड टाइम टेबल भी दिया गया है, जिसमें आप देख रहे हैं कि इस्लामियात के मज़मून की वेटेज को मद्देनज़र रखते हुए 3 पीस एलोकेट किए गए हैं। इसी टाइम टेबल को आप इस तरह से चेंज कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर आप वेडनेसडे को इस्लामियात नहीं पढ़ाना चाह रहे तो आप इसको थर्सडे में शिफ्ट करते हैं। लेकिन एक मज़मून की वेटेज के हवाले से यहाँ पर इस्लामियात को 3 पीरियड्स दिए गए हैं और इसी हिसाब से आगे सबकी मनसूबा भी आपको मुहैया किए गए हैं। किताब का सफ़ा नंबर 13 देखते हैं और देखते हैं कि यहाँ पर और कौन सी सरगर्मियाँ और तसव्वुरात दिए गए हैं और उसके लिए पहले हमें सबकी मनसूबा देखना है। आइए देखते हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो ये जान और समझ लें कि दुनिया की तमाम चीज़ों बशमूल इंसान का खालिक अल्लाह ताला है। असातिज़ा कराम के लिए सबकी मनसूबा साथ दे दिया गया है ताकि वो इसकी मदद से बेहतर तरीके से इस हासिलात ताल्लुम की दर्स व तदरीस कर सकें। और इसके लिए एक सरगर्मी भी आपको दी गई है। आप देखें कि लफ्ज़ अल्लाह का फ्लैश कार्ड देखें और अल्लाह के हरूफ को रंग से नुमाया करें। तो अगर प्यारे बच्चों मैं आपसे पूछूं कि अगर हम लफ्ज़ अल्लाह में देखना चाहें कि कौन कौन से लफ्ज़ मौजूद हैं तो आपने इधर से तलाश करना है कि कितनी दफ़ा लफ्ज़ अल्लाह दिया गया है। जैसे एक मैं आपको बताती हूँ, अलिफ, लाम, लाम, लाम और गुल है, ये एक दफ़ा है। इसी तरह आप तीसरी सतर में देखें तो आपको नज़र आएगा लफ्ज़ अल्लाह। तो यहाँ पर 2 जगह लफ्ज़ अल्लाह दिया गया है और आपने इन हरूफ को रंग से नुमाया कर देना है। आइए अब हम किताब का सफ़ा नंबर 13 देखते हैं। इस सफ़े पर बनी हुई तस्वीर को गौर से देखें, उनके नाम बताएं और दिया हुआ मतन पढ़ें। प्यारे बच्चों, अल्लाह ताला इस दुनिया और हमारा खालिक है। अल्लाह ताला ने हवा, पानी, ज़मीन, आसमान, सूरज, चाँद, तारे, दरिया, समंदर, दरख्त, फूल, पौधे, घर सब कुछ हमारे लिए बनाया है। अल्लाह ताला अपने बंदों से बहुत मोहब्बत करता है और हमारे इर्द गिर्द जो भी चीज़ें हैं वो अल्लाह ताला ने सिर्फ़ और सिर्फ हमारे लिए पैदा की हैं। ये अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों पर इनाम है। हम सब इन नेमतों से फ़ायदा उठाते हैं। अब आइए देखें कि और क्या है आगे। कुछ तस्वीरी फ्लैश कार्ड आपको नज़र आ रहे हैं। आपने क्या करना है कि आपने देखना है कि आप अल्लाह ताला की इन नेमतों से क्या क्या फ़ायदा उठाते हैं। तो आपने कॉपी पर इन नेमतों के नाम लिखने हैं और उनके आगे एक जुमले में लिख कर बताना है कि आप किस नेमत से क्या फ़ायदा उठाते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ये सूरज है और सूरज हमें रोशनी और हरारत देता है।
इसी तरह से आपने बाकी 2 तस्वीर के बारे में एक एक जुमला लिखकर इस नेमत के बारे में बताना है। अब हम आगे देखते हैं कि कौन से तसव्वुरात और सरगर्मियाँ मौजूद हैं। यहाँ पर एक नज़म है आपके लिए, आपने इस नज़म को पढ़ना है कि जैसे इसमें भी अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ नेमतों का जिक्र किया गया है। इस नज़म को याद करें और घर में अपने छोटे बहन भाइयों के साथ मिलकर पढ़ें। एक सरगर्मी है आपके लिए किताब के सफ़ा नंबर 16 पर कि अपनी पसंद के किसी एक फल की तस्वीर बनाएं, रंग भरें और उसका नाम लिखें। यहाँ पर फल का नाम लिखने की जगह दी गई है और इसके साथ आपने एक और एक्टिविटी करनी है कि सोचें और बताएं कि अल्लाह ताला ने हमें मज़ीद कौन कौन सी नेमतें अता की हैं, और ये नेमतें आप अपनी बॉडी पार्ट पर भी गौर करके बता सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं अभी बोल रही हूँ तो अल्लाह ताला ने मुझे बोलने की नेमत अता की, मैं सुन सकती हूँ, मैं देख सकती हूँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें भी अल्लाह ताला की नेमत है। घर के काम में आपने क्या करना है कि 2 किस्म के फूल और पत्ते लेकर आए और उनका हम क्या करेंगे ये हम आपको अगले पीरियड में बताएंगे। अब देखते हैं कि और कौन सी तसव्वुरात और सरगर्मियाँ हैं। इस सबक की तकमील पर तलबा इस काबिल हो जाएंगे कि वो अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात के नाम बता सकें, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, पौधे, जानवर, परिंदे और हशरातुल अर्ज़ वग़ैरह। आपको याद है कि पिछले पीरियड में आपने 2 पत्ते लेकर आने थे साथ। अब हम क्या करेंगे कि उन पत्तों की साख के बारे में भी देखेंगे कि उन दोनों की साख भी फ़र्क है और उन दोनों के रंग में भी हल्का फुल्का सा फ़र्क आपको नज़र आ रहा होगा। असातिज़ा कराम बच्चों को ये सरगर्मी अपनी निगरानी में करवाएं। इसी के साथ आपको सबकी मंसूबा भी दिया गया है जिसमें मौजूद मावून सरगर्मियाँ आपके लिए मददगार साबित होंगी। एक और तहरीकी सरगर्मी, बच्चों को पहले 10 अस्माउल हुस्ना की ऑडियो सुनाएं और बच्चों को बताएं कि अस्माउल हुस्ना से क्या मुराद है। अस्माउल हुस्ना से मुराद अल्लाह ताला के अच्छे अच्छे और प्यारे नाम हैं। आपने क्या करना है कि पहले 10 अस्माउल हुस्ना की ऑडियो सुननी है और कोशिश करनी है कि इन 10 अस्माउल हुस्ना को दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ से याद करें। कि जैसे यहाँ पे चंद अस्माउल हुस्ना जो हैं वो आपके लिए लिख भी दिए गए हैं, हम इसको एक दफ़ा पढ़ भी लेते हैं। अल्लाह, अर्रहमान, अर्रहीम, अल-मलिक, अल-कुद्दूस। आइए आगे देखते हैं अल्लाह ताला की नेमतों का मुशाहिदा। आपने क्या करना है कि अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों का मुशाहिदा करना है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमारे लिए बहुत सी चीज़ें पैदा की, उसमें कौन कौन सी चीज़ें हैं? खूबसूरत रंग बरंग खुशबूदार फूल हैं, पौधे हैं, मुख्तलिफ़ रंग, शक्ल और साइज़ के पत्तों पर गौर करके देखें और आपको पता चलेगा कि हर पत्ता एक दूसरे से मुख्तलिफ है। इसी तरह अल्लाह ताला ने इस दुनिया को बहुत खूबसूरत चीज़ों से आरास्ता किया है, सजाया है। एक सरगर्मी आपकी किताब के सफ़ा नंबर 15 पर दी हुई है और इसमें भी देखें कि एक तस्वीर बनी है और इसमें भी अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ नेमतें दी गई हैं। तो आप उन नेमतों को आइडेंटिफाई करें और उनमें प्यारा सा रंग भरिए। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। ये एक प्यारी सी तस्वीर है, एक मंज़र दिया गया है कि दुनिया की हर चीज़ अल्लाह ताला ने बनाई है। आपने क्या करना है कि चार्ट पर एक खूबसूरत मंज़र बनाना है और उसमें खूबसूरत से रंग भरने हैं ताकि आप अल्लाह ताला की नेमतों को महसूस कर सकें और जान सकें कि अल्लाह ताला ने इस दुनिया को कितना खूबसूरत बनाया है। आगे देखते हैं कि और कौन सी मज़ीद तसव्वुरात और सरगर्मियाँ शामिल की गई हैं। अब हम देखते हैं कि हमारा SLO है अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ मखलूक़ात के नाम बता सकें, जैसे सूरज, चाँद, सितारे, दरख्त, जानवर, परिंदे और हशरातुल अर्ज़। असातिज़ा कराम बच्चों को एहसास दिलाएं और बच्चों के अंदर ये तसव्वुर रासिख़ करें कि अल्लाह ताला ही वो ज़ात है जो इस कायनात की खालिक और मालिक है। इन नेमतों का तज़किरा बार बार इसलिए किया गया ताकि बच्चा बेहतर तौर पर ये समझ सके और अपनी ज़ात की हद तक ही गौर कर कर ये जान ले कि अल्लाह ताला ने उसको किस किस नेमत से नवाजा है। आप देख रहे हैं कि एक वर्कशीट आपको दी गई है। दरअसल मंज़र में नज़र आने वाली चीज़ों के नाम लिखें। अब आपको इस मंज़र में कौन कौन सी चीज़ें नज़र आ रही हैं उनके नाम आपने दी हुई जगह पर लिख देने हैं। प्यारे बच्चों, अब हम किताब का सफ़ा नंबर 13 देखते हैं और यहाँ पर दी हुई सतरें आपने दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ के साथ पढ़नी है। और एक और चीज़ देखिए, याद रखने की बात में क्या दिया गया है कि शुक्र करने का आसान तरीका अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। और एक क्वेश्चन आपके लिए दिया गया है, सोचें और बताएं नेमत किसे कहते हैं। तो नेमत मिलने पर हम कौन सा कलिमा बोलते हैं? अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने के लिए हम कौन सा कलिमा बोलते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। और नेमत क्या है? अल्लाह ताला का दिया हुआ इनाम, अल्लाह ताला का दिया हुआ अतिया। अब आगे देखते हैं, एक वर्कशीट है आपके लिए कि अल्लाह ताला की कोई सी 2 नेमतों की तस्वीरें बनाएं
اور رنگ بھریں۔ یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ سبزی کی تصویر بنانا چاہیں، پھل کی تصویر بنانا چاہیں، کسی اور نعمت کی جیسے سورج ہے، چاند ہے، ستارے ہیں، سمندر ہے، پانی ہے، دریا ہے، کوئی جانور ہے، کسی بھی چیز کی آپ تصویر بنانا چاہیں تو آپ اس ورک شیٹ میں بنا سکتے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک اور سرگرمی ہے ہمارے پاس کہ یہاں پر آپ کو کچھ پھل نظر آ رہے ہیں، تو اس میں سے کیا کرنا ہے، آپ نے اساتذہ کرام اپنی نگرانی میں بچوں کو یہ سرگرمی حل کرائیں کہ پھلوں کو کاٹیں اور ان کا ذائقہ بچوں کو محسوس کرائیں، اس پھل کے بارے میں بتائیں کہ اس پھل کا نام کیا ہے، اس پھل کا رنگ کیا ہے، اس پھل کا ذائقہ کیسا ہے اور اس پھل کی شکل کیسی ہے، اور بچوں کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے بے شمار پھل اور سبزیاں پیدا کی ہیں جن کے رنگ، ذائقے اور خوشبو اور شکل مختلف ہوتی ہے۔ اگر ان سب کی شکل، خوشبو اور ذائقہ ایک جیسا ہوتا تو ہم اکتا جاتے اور ہمیں کچھ بھی اچھا نہ لگتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے بندے کے سکون اور پسند کے مطابق دنیا کی ہر چیز میں نمایاں فرق اور بشاشت رکھی ہے، تازگی رکھی ہے ہر پھل میں، جس کے ذائقے کو ہم چکھ کر محسوس کر سکتے ہیں۔ اب ایک اور سرگرمی آپ کے سامنے موجود ہے اور صفحہ نمبر 18 ہے، جس پر آپ دیکھیں کہ درزل تصاویر غور سے دیکھیں اور لکیر کی مدد سے بتائیں کہ اللہ تعالیٰ کی کس نعمت سے ہم کیا بنا سکتے ہیں۔ پیارے بچوں، اب آپ یہ سوچتے ہوں گے کہ جس گھر میں ہم رہتے ہیں وہ گھر تو اینٹ، سیمنٹ اور مختلف چیزوں سے مل کر بنا ہے، تو یہاں پر یہ بات آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ اشیاء کو استعمال کر کے مزید چیزیں بناتا ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے گندم بنائی، اور گندم سے کیا بنتا ہے، روٹی۔ گندم کو پیسا جاتا ہے اور پھر اس کو مختلف پروسیس سے گزار کے وہ آٹے کی شکل اختیار کرتا ہے۔ تو گندم کہاں سے آئی، وہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی، اور گندم کو استعمال کر کے ہم نے آٹا بنایا، اور پھر آٹے کو گھون کر اس سے کیا بنتا ہے، روٹی بنتی ہے۔ اسی طرح سے یہاں پر مختلف مثالیں دی گئی ہیں جس کو آپ نے اپنے اساتذہ کرام اور والدین کی مدد سے حل کرنا ہے، اور یہ بات یاد رکھنی ہے کہ تمام چیزوں کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے، لیکن انسان نے اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی چیزوں کو استعمال کر کے اسی عقل کی بنا پر جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، وہی صلاحیت جو اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا کی، اس کی مدد سے مختلف چیزیں بنائی ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے، گھر کا کام۔ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دن اور رات میں غور کریں اور سوچیں کہ چمکتا ہوا سورج اور چاند، ٹھنڈی ہوائیں، اڑتے اور چہکتے پرندے کس نے بنائے ہیں۔ آئیے مزید تصورات اور سرگرمیاں دیکھتے ہیں کہ کیا ہیں۔ اس سبق کی تکمیل پر طلبہ اس قابل ہو جائیں گے کہ وہ یہ سمجھ لیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ابھی ہم نے پیچھے دیکھا تھا کہ ہم نے سیکھا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم کون سا کلمہ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے ہم الحمدللہ کہتے ہیں۔ ٹیچرز کی آسانی کے لیے یہاں پر سب کی منصوبہ ساتھ دے دیا گیا ہے، جس میں دی ہوئی سرگرمیوں سے آپ استفادہ لے سکتے ہیں۔ اب ایک سرگرمی ہے آپ کے لیے کہ اپنے ہم جماعت ساتھیوں کے ساتھ مل کر ایک کھیل کھیلیں۔ دو بچے آپ کے سامنے ہوں، ایک بچہ اپنے ہاتھ اپنی کمر پر باندھ لیں، آپ ان دونوں کی طرف گیند اچھالیں۔ آپ غور کریں کہ کون سا بچہ گیند پکڑنے میں کامیاب ہے۔ ظاہر ہے کہ جس بچے کے ہاتھ کھلے ہوں گے وہ آرام سے گیند پکڑ لے گا۔ سوچیں اور بتائیں ایسا کیوں۔ تو پیارے بچوں، اس نے ایسا کیوں کر لیا؟ کیونکہ اس کے پاس وہ دو ہاتھ تھے جس کی مدد سے اس نے اس بال کو، اس گیند کو فوراً سے کیچ کر لیا۔ تو اس بات پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب آپ نے سبق نمبر 1 سے صفحہ نمبر 13 سے یاد رکھنے کی بات جو ہم پہلے پڑھ چکے کہ شکر کرنے کا آسان طریقہ الحمدللہ کہنا ہے، اور سوچیں اور بتائیں کہ شکر کیوں ادا کرتے ہیں۔ شکر کیوں ادا کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں مختلف طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے، جن نعمتوں کے استعمال کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمتیں عطا کی ہیں۔ اب آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں کون کون سی چیزیں شامل ہیں۔ ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں، استاد ہیں، دوست ہیں، وہ گھر ہے جہاں ہم رہتے ہیں، صحت ہے، سوچنے کے لیے دماغ دیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس طرح سے ہمیں بہت سی نعمتوں سے نوازا۔ اور آپ نے اپنے سائنس کے مضمون میں بھی پڑھا ہوگا 5 سینسز کے بارے میں کہ ہمیں 5 حصوں سے نوازا، جس میں دیکھنا، سننا، بولنا، محسوس کرنا، سونگھنا اور چکھنا شامل ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کو وہ باڈی پارٹس بھی نظر آ رہے ہیں جن کی مدد سے ہم یہ کام لیتے ہیں، جیسے کہ فار ایگزامپل ہم آنکھ کی مدد سے دیکھتے ہیں، ہاتھ کی مدد سے ہم ٹچ کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں، کان کی مدد سے ہم سنتے ہیں،
नाक की मदद से हम सूंघते हैं और ज़बान की मदद से हम चीज़ों को चख कर उसके जायके के बारे में जानते हैं। तो इस तरह से अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ तरह की नेमतें अता की हैं। अब देखते हैं कि आगे क्या है। अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र। आपने सीख लिया कि अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करने के लिए हम अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं, और इसका माना क्या है? सब तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं। तमाम नेमतों का बनाने वाला कौन है? अल्लाह ताला। एक नज़म दी गई है, आपने इस नज़म को पढ़ना है, और इसमें भी देखें अल्लाह ताला की नेमतों का ज़िक्र है। 2 हाथ, छोटे छोटे हाथ, यहाँ पे हाथों का ज़िक्र है, उसके बाद पाँव का ज़िक्र है, उसके बाद कान का ज़िक्र है। तो इसी तरह से इस नज़म में भी अल्लाह ताला की मुख्तलिफ़ नेमतों का ज़िक्र किया गया है। आपने ये नज़म याद करनी है और घर में छोटे बहन भाई को सुनानी है। एक सरगर्मी है सफ़ा नंबर 17 पर कि दर्ज तस्वीरों के नाम लिखें और बताएं कि हम इनसे क्या काम लेते हैं। ये आपने अभी पिछली स्लाइड में देखा कि आँख से हम देखते हैं, कान से सुनते हैं। आपने दी हुई जगह पर हर उसके मुतल्लिक, हर तस्वीर के मुतल्लिक उससे लिया जाने वाला काम लिखना है, और ये सरगर्मी आपने अपनी किताब पर ही हल करनी है। इसी तरह यहाँ पर एक सरगर्मी दी गई, और ये आपका अपना सेल्फ एनालिसिस है, आपकी अपनी किरदार साजी है कि आप ख़ुद अपना जायज़ा लें कि आप ये काम करते हैं। क्या आप हर काम शुरू करने से पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते हैं? क्या आप पानी पीकर अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं? जब आपको कोई कामयाबी मिलती है तो आप क्या कहते हैं? इसका क्या जवाब है कि कोई कामयाबी मिलने पर हमें क्या कहना चाहिए? अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए। आप खाना खाने के बाद किसका शुक्र अदा करते हैं? अपना पसंदीदा फल खाकर आप क्या कहते हैं? तो इस तरह से ये एक सरगर्मी है जो कि आपका अपना सेल्फ एनालिसिस है, और ये आपने खुद हल करनी है। यहाँ पर सबक नंबर 1 मुकम्मल हुआ, तौहीद का तारुफ। इस सबक में आपने सीखा कि अल्लाह ताला एक है और इस कायनात का खालिक और मालिक सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह ताला है। अल्लाह ताला ने हमें मुख्तलिफ़ तरह की नेमतें अता की हैं, जिसके लिए हमें अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए, और अल्लाह ताला का शुक्र अदा करने का आसान तरीका अल्हम्दुलिल्लाह कहना है। प्यारे बच्चों, हमने NSS जमात अव्वल इस्लामियात के यूनिट 1 की पढ़ाई मुकम्मल कर ली, और मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए मददगार साबित हुई होगी। जैसे कि मैंने इस वीडियो के आगाज़ में बताया कि इस वीडियो से तलबा, वालिदैन और असातिज़ा कराम बैक वक्त फ़ायदा उठा सकते हैं। ये आपके ऊपर है कि आपने इसके किस हिस्से से किस तरह से फ़ायदा उठाना है। प्यारे बच्चों, वीडियो के आखिर में हमने रिवीजन की बात की, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आपने अच्छे से अपने असबाक को दोहरा भी लिया होगा, और अब छठे हफ्ते में इंशाअल्लाह ताला आपकी असेसमेंट होगी। इंशाअल्लाह ताला अब आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।